हम बात कर रहे हैं पैसिव यूथनासिया के बारे में। पैसिव यूथनासिया क्या है? पहले ये समझना ज़रूरी है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैसिव यूथनासिया के साथ-साथ एक वर्ड और यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथनासिया। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनासिया पर जो आज जजमेंट पास किया है, हरीश राणा के केस में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव यूथनासिया क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ऐसे फेज़ से गुज़र रहा है, जहाँ पर उसकी लाइफ़ बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, उसका जीना और उसका मरना एक जैसा हो गया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति को एक ऐसा ड्रग इंजेक्ट करके, उसको एक ऐसी दवाई देकर ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, एक डिग्निफाइड उसको डेथ मिले, इसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथनासिया। मतलब कि हम उसको जो है एक इंजेक्शन के माध्यम से हम उसकी लाइफ़ को ख़त्म कर देंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथनासिया। लेकिन ये इंडिया में परमिसिबल नहीं है, ये इलीगल है। इंडिया में लीगल क्या है? इंडिया में लीगल है पैसिव यूथनासिया। अब ये पैसिव यूथनासिया क्या होता है इसको समझो। जब कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में है, जहाँ पर उसकी जो लाइफ़ है वो ऐसी क्रिटिकल फ़ेज़ में है कि उसका मरना-जीना एक जैसा हो गया है। उसका ब्रेन डेड हो चुका है, वो सिर्फ़ जाग रहा है और सो रहा है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको पैसिव यूथनासिया दिया जा सकता है। पैसिव यूथनासिया कैसे देते हैं? इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको वेंटिलेटर से हटा सकते हैं। उसके जो लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम है, हम उसको हटा देंगे वहाँ से, तो वो उसकी जो है डेथ हो जाएगी। दूसरा है कि हम उसको जो ट्यूब के माध्यम से खाना दे रहे हैं, तो हम उसकी ट्यूब से हटा देंगे और फिर उसको हम खाना देना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर वो मर जाएगा। या जो नेसेसरी उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, उन दवाइयों को हम देना बंद कर दें। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को पैसिव यूथनासिया के माध्यम से एक डिग्निफाइड जो है मृत्यु दी जा सकती है। सो अब बेसिकली जो आज का केस है वो है हरीश राणा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनासिया के माध्यम से इसको अलाउ कर दिया, जो कि हरीश राणा के केस में अब होगा। तो ये इंडिया का पहला केस है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 2 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनासिया जो है नहीं अलाउ किया था, लेकिन वहाँ पर एक फाउंडेशन रख दी थी कि भई आप पैसिव यूथनासिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक डिग्निफाइड जो है डेथ है, वो दे सकते हो। जो पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये जजमेंट पास किया कि भई देखो, एक्टिव यूथनासिया जो है इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथनासिया जो है किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। वो केस था अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि पैसिव यूथनासिया जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी पैसिव यूथनासिया दे सकते हैं, नहीं। हमको सबसे पहले हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर हाई कोर्ट जो है एक मेडिकल बोर्ड को का गठन करेगा। मेडिकल बोर्ड जो है उस पूरे सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेगी और फिर जो है अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि उसकी फ़र्दर जो है जो दवाइयाँ चल रही हैं या जो उसको ट्रीटमेंट मिल रही है, उससे कोई भी उसकी लाइफ़ में फ़र्क नहीं पड़ने वाला या वो ठीक नहीं होगा, तब जाकर जो है हाई कोर्ट ये अलाउ करेगा। और जब हाई कोर्ट अलाउ करेगा, उसके बाद किसी व्यक्ति को पैसिव यूथनासिया के माध्यम से एक डिग्निफाइड डेथ दी जा सकती है, जो इस पर्टिकुलर केस में हुआ। इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने तो अलाउ नहीं किया था, लेकिन जो हरीश राणा के पेरेंट्स हैं, वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर कहा कि अंडर आर्टिकल 21 ये जो है उस व्यक्ति का राइट है, अगर वह व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट पर ऑलरेडी 13 साल से है और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है उसकी लाइफ में, किसी भी ट्रीटमेंट के माध्यम से अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इस सिचुएशन में अब उसको पैसिव यूथनासिया दिया जा सकता है। सो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव यूथनासिया क्या होता है, एक्टिव यूथनासिया क्या होता है और किस तरह से पैसिव यूथनासिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक डिग्निफाइड डेथ जो है दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।